अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और रोज़े भी आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे। कल तीसरे रोज़े को रात के पहर से सहरी से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बनाई थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2 दिन से बड़ी हाइप बनी हुई थी कि वो बच्चे अगवा हो गए, लेकिन बाद में दी एंड फाइनली पता चला कि वो बच्चे अगवा नहीं हुए, वो खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गए थे। अच्छा, आज पूरा दिन कोर्ट में भी जब पेशी हुई है और जो सूरत हाल है वो आप लोगों को तमाम चीज़ें पता चली होंगी। लेकिन मेरे पास कुछ शायद थोड़ा-सा अलग है आपके लिए, क्योंकि मैं शुमाइला जी की मासूमियत आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं उनका किरदार आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो बेचारी कितनी मज़लूम और कितनी प्यारी है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, यहाँ पे इस वीडियो को ज़रा बड़ा पूरा देखिएगा। देखिए, हम किसी माँ-बाप के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची। क्योंकि जब बच्चे कोर्ट में जाते हैं तब भी उन्होंने ये बोला कि जी सेम स्टिल वही सब कुछ था और उनके साथ जो भी ज़्यादती होती थी वो अपने दूसरी खाला के साथ रहना चाहते हैं। तो जो शिमाला ने बोला था कि जी बच्चों को प्रेशराइज़ किया, धमकाया गया, वो तो सारा का सारा ड्रामा हो गया, ख़त्म, द एंड हो गया। लेकिन द एंड के बाद अभी मैं देख रही थी कि जी टिसोरी सर ने भी उन बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद उनको बोला कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहीं पे ये बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, जाएँगे और उन्होंने स्पेशल बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया कि कोई ऐसे बच्चे जो जिनको लगता है कि वो बढ़ चुके हैं, माँ-बाप में सेपरेशन हो चुकी है या डिवोर्स हो चुकी है, तो वो बच्चे ये कदम ना उठाएँ। वो गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुले हुए हैं, उनके घर के दरवाज़े खुले हुए हैं, उनके पास जाएँ और पास जाने के बाद वहाँ जाके अपने फरियाद करें, वहाँ जाके पढ़े, रहे और अपनी ज़िंदगी बनाएँ। ख़ैर ये तो बात होगी उन बच्चों के लिए जो थोड़े से बड़े हैं, जो अक्ल बूझ रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, 4, 5, 6 साल के हैं, बहुत छोटे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएँ? जिनको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने बाप के पास जाना है या माँ के पास जाना है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने कहा जी माँ बाप से मिलने नहीं देती थी, बाप ने 9 साल पहले शादी कर ली थी, अब 5 साल बाद इन दोनों में अलहदगी हो गई थी जब ये बच्चे हुए हैं। वो तमाम चीज़ें चलती रहीं, चलती रहीं, चलती रहीं। उसके बाद ये एंड फाइनली हुआ कि जी शुमाइला पिछले 2-3 साल से दुबई में थी और वहाँ बहुत मेहनत कर रही थी। अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी और इसलिए कर रही थी कि जो ताकि बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा माहौल और अच्छा अच्छा सब कुछ दिया जा सके। हर माँ यही चाहती है। मेरी माँ भी यही यही करती है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर शिमाला वहाँ मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल शिमाला का जो एक एक अदद जो बयान आया था ना, जिन पे उन्होंने कहा था, उंगली उठा के कहा था कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो सारे मीडिया वालों को इतनी शर्म आई कि उन्होंने आज जाके एक-एक कड़ी से कड़ी जोड़ी और जोड़ने के बाद फिर बहुत सी कड़ियाँ जोड़ने के बाद फिर निकाली। निकालने के बाद फिर उन्होंने तमाम चीज़ें सामने रख दी। और मैं एक बात बोलूँ, कभी-कभी वाक़ई ऐसा होता है, जो हमें दिखता है वो नहीं होता। हम स्क्रीन पे जो दिखा रहे होते हैं वो हम दिखा रहे होते हैं। लेकिन पीछे का मंज़र क्या है वो सिर्फ़ रब जानता है, या वो घर जानता है, या वो फैमिली जानती है। तो ऐसा भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता यही है कि हमें जो यहाँ की फ़ील्ड या टेलीविज़न या सोशल मीडिया नज़र आता है, वहाँ पे जो हाइप बनाई जाती है, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। हो सकता है 90%, बल्कि मैं कहती हूँ बहुत सी चीज़ें फ़ेक होती हैं। लेकिन ये सूरत-हाल ऐसी है कि जहाँ पर बच्चों ने अगर बोला है और वो दोबारा भी बोल रहे हैं, दोबारा भी वो यही बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ स्टिल ज़्यादती होती थी, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे कहीं न कहीं सच बोल रहे थे और वो ईदी सेंटर जाना चाह रहे थे। मतलब सोचिए, वो इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से फेड अप हो चुके थे कि उनको ये था कि हमें कोई ईदी सेंटर छोड़ दें, जहाँ जाके हम रह लें, ताकि हम पे बाउंड्रीज़ जो बनी हुई है, जो तकलीफ़ें हैं, वो हमसे ख़त्म हो जाएँ। ख़ैर, ये वो तमाम चीज़ें थी जो सब आज सब ने कवर की, सब ने बैठ के इस पे वीडियोज़ बनाई। लेकिन मैं आप चाहूँगी कि ज़रा मैं शुमाइला जी की मासूमियत आपको दिखा सकूँ, जो कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं। थैंक यू सो मच आमिर, आपने मुझे वो चीज़ें भेजी। बाकी वीडियो तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि वो इतनी मसरूफ़ है इस वक्त दुबई में और इतनी मेहनत कर रही है, इतनी वो है, तो मुझे बल्कि दुख हुआ था कि हमने उनकी ऊपर गलत बयानी की और गलत चीज़ें हमने पब्लिश की। तो मैं खैर म्यूज़िक आवाज़ उसकी बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो दुखी म्यूज़िक है, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे शुमाइला जी का। उनका जो चेहरा है, उनके जो तासुरात हैं, वो जब मैंने देखे तो मैं एकदम के दम सकते पे आ गई। मैंने कहा एक औरत इतनी तकलीफ़ में और हम उसको और तकलीफ़ दे रहे हैं। तो माँ ऐसे रूप में भी होती है और माँ कैसे रूप में भी होती है, वो मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगी। तो पहले हम ज़रा वीडियो देख लेते हैं 2-4, फिर इसके बाद हम ज़रा आगे बात करते हैं। म्यूट करूँगी वीडियो, क्योंकि उसमें अगर मैंने म्यूज़िक लगा दिया ना, तो आपको रोना निकल जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर रोएँ। तो पहले वीडियो देखते हैं थोड़ी-सी, मैं ज़रा इसको खोल देती हूँ। ये देखें, 1 मिनट। ये शुमाइला जी हैं जी। गौर से देखें इनके चेहरे को। म्यूज़िक मैंने बंद कर दिया है, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं।
इतनी दुखी हैं कि इनके दुख का अंदाज़ा आपको, अगर मैं म्यूज़िक खोल दूँगी तो फिर आप चकरा जाएँगे और आप रोना शुरू कर देंगे। आपको होगा यार ये एक औरत इतनी दुःख में है, ये देखें कितने दुःख में है, ये बहुत दुःख में है यार। इनका दुःख आपको नज़र आ रहा होगा। मैं ये नहीं कहती, मैं कोई नहीं होती इन पे सवाल उठाने वाली, लेकिन इनके सवालों का जवाब आई थिंक देना चाहूँगी कि इस वक़्त वो वहाँ पे इतने दुःख में थी और इतना तकलीफ़ में थी कि वही तमाम चीज़ें वो हो रही थी और हमें एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो बेचारे इतने दुःख में। तो आई एम सो सॉरी शुमाइला, मुझे आपकी ज़ात पे बात नहीं करनी, लेकिन एक बात है कि ये चीज़ें ये हैं जो बता रही हैं कि आप बहुत दुःख में हैं। मैं बस थोड़ी-सी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी ताकि वो चीज़ें शेयर करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाए। ये शुमाइला जी हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और इन्होंने मुँह छुपाया हुआ है क्योंकि ये चाहती हैं कि बस दुनिया से मैं छुप जाऊँ और मुझे मुझे कोई ना देखे। तो इस वक्त तमाम दुखपन उनके चेहरे से आपको नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से दुखी हैं और किस तरह से वो पागल हो गई हैं। मतलब वो अपनी हरकत से बता रही हैं कि मैं पागल हो गई हूँ इस सारे केस के बाद। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हैं, जिसने भी भेजी हैं मुझे, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, इनका दुख आपको दिखाना है कि शुमाइला जी इतने दुख में मार रहनी, इतनी मेहनत कर रही हैं और वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ पा रही कि वो वहाँ मेहनत कर रही हैं। खैर अल्लाह खुश रखे। और ये इनकी आखिरी वीडियो है जो सब ने देखी थी कल, और सबको उन्होंने जो बोला था वो तो मैं सुना देती हूँ, इसमें म्यूज़िक नहीं है, ठीक है। और लेकिन मैं सारे न्यूज़ चैनल को एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग को सहाफ़त का ज़रा सा भी कोई एहसास है कि कितना सेंसिटिव केस था। बच्चों ने जो बोला, आपने अपनी रेटिंग के लिए उसको फ़ौरन से जो है चैनल पे ऑन एयर कर दिया। ओह माय गॉड। चले बाकी चीज़ें मैं आपको सुना नहीं सकती यार। ये तो बहुत छोटा सा एक बयान है जो मैं लाइव सुन के आया हूँ ना अभी इन दोनों बच्चों का, जो इनके साथ किया है। कहते हैं ना यार कि माँ बाप ना हो ना तो फिर बच्चों के साथ कोई कुछ भी करता है। इतना इनके जिस्म पे भी निशान है यार, मारने पीटने के, और पूरे पूरे घर के काम करवाना और इनके साथ सारी चीज़ें यार। बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इनके साथ हुआ है, गलत हुआ है। और बस मैं पूरी वीडियो नहीं सुना सकती, सॉरी। जो है ना, फिर जब मारा इन्होंने तो डर के निकले घर से बाहर और इन अपने फादर। अस्सलाम वालेकुम यार अरमान, ये जो है कहते हैं अब ये जो चीज़ें हैं इनकी इसी हरकत की वजह से मेरा जो है कहता है साजिद साहब, जो कि मेरे चचाजाद भाई भी हैं, उन्होंने छोड़ा था। अच्छा, ये बहुत करीबी बातें हो जाएंगी जो मैं यहाँ पर बयान करना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये फैमिली के ही लोग हैं जिन्होंने सारी चीज़ें बताई की। तो बस मैं एक बात जानती हूँ, मैं एक बात ये जानती हूँ कि शुमाइला जी की जो भी वीडियो मैंने आपको दिखाई है उसमें वो माशाल्लाह एंजॉय कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हमें कोई उनसे कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी करें, वो जो भी करें, वो पूरी रात जागे, पूरा दिन जागे, हम कोई नहीं होते किसी औरत के ऊपर किरदार पर उंगली उठाने वाले। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कल हमारे को मुखातिब किया, सारे लोगों को मुखातिब किया, हम वो लोग थे या हम सारे जो लोग थे जो उनके लिए परेशान थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह शटअप कॉल दी है, तो ये जो शटअप कॉल दी है ये उसका रिस्पॉन्स है कि भाई आप वहाँ रह के जिस तरह से आप इंजॉयमेंट मारती फिर रही हैं, जो चीज़ें करती फिर रही हैं और जिस तरह से आप वहाँ पर रह रही हैं, तो ये भी एक सवालिया निशान है। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत होती, आप अपने बच्चों के साथ प्यार करती, अपने बच्चों को वहाँ लेके जाती, ठीक है, वो मैं बता रही ना, वो अपने बच्चों को वहाँ लेके जाती, आप इस तरह की हरकतें ना करती। ये जैसी हरकतें आप कर रही हैं, मतलब मैं समझ रही हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, आपका फेल है, आप जो मर्जी करें, लेकिन ये जो चीज़ें अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं। आपके बच्चे जब ये देखेंगे या उनको पता होगा जी हमारी माँ तो माशाल्लाह वहाँ पे बड़ी मेहनत कर रही है और ये मेहनत कर रही है, तो उसके बाद तो फिर कहते हैं क़यामत तो टूटनी है, क़यामत तो लाजिम है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एंड तक वीडियो भी अगर नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पर भी बड़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं एंड तक जाती हूँ। ये देखें थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे भी पार्टी शार्टी हो रही है। ये मोहतरमा माशाल्लाह बड़ी ईमानदारी के साथ एंजॉय कर रही हैं और इनको ये है कि हाँ जी वहाँ मेहनत करने गई हैं। देखिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी आप एंजॉय करें, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं है, लेकिन गर्ज इस बात का है कि जब आपके बच्चे खोए थे, आपने रो रो के लोगों से हेल्प ली थी और जिस तरह से बच्चे मिले, वो जो अल्लाह शुक्र अदा करें लोगों का जिन्होंने बच्चों को पहुँचा दिया और वो सामने अभी तक नहीं आए क्योंकि वो लोग डर गए होंगे। जाहिर सी बात है, इतने सवाल होते हैं क्यों, किस लिए, काय को। हम लोग तो ऐसे होते हैं ना, हम किसी की हेल्प करते हैं उसके बाद हम डरते हैं क्योंकि पता होता है कि जी हमारे ऊपर बुराई आ जानी है। यहाँ पे बुराई हमेशा उन पर ही आती है जो अच्छा ही कर रहे होते हैं। यहाँ
पर जो अच्छा होता है ना वो उनकी वाट लगा दी जाती है, और जो बुरा होता है ना वो हर लिहाज से एंजॉयमेंट मार रहा होता है। तो ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे हर चीज़ उल्टी है। मतलब मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि मैं अगर सच बोलूँ या मैं कोई चीज़ सही करूँ तो मुझे कोई भी नहीं बोलेगा आपने अच्छा काम किया। जैसे मेरे फेसबुक पे भी एक साहब ने फैन पेज पे बोला कि आपने क्या साबित कर दिया, आपने 12 मिनट की तकरीर कर दी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये तकरीर मैंने इसलिए की थी कि उन मोहतरमा ने हम लोगों पे ये बोला कि आप लोगों ने गलत किया। हम सिर्फ समझा रहे हैं कि अगर सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, ठीक है, हम लोग उनमें से अगर कुछ चीज़ गलत है तो कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी होंगी, लेकिन आपने वो चीज़ को पॉजिटिव नहीं लिया, आपने बस पता नहीं जो भी था बोल दिया। खैर यहाँ पे मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि जितना दिमाग आपका होगा उतना ही बोलेंगे। पॉजिटिव होकर सोचिएगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, माँ बाप की सज़ा बच्चों को मिल रही है, बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या फ्यूचर होगा, उन्होंने कैसे रहना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें एक सवालिया निशान है। इस तरह के कितने बच्चे और भी हैं। ऐसे सोचें, बहुत से घरों की कहानियाँ है, शायद हमारे घर की भी एक कहानी ऐसी है जहाँ पे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो सवाल करेंगे माँ बाप से। अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा वो सवाल करेंगे कि अगर आप लोगों ने कर लिया था तो आप लोगों का फर्ज बनता था कि आप लोग ना मिलते पर हमें मिलने देते, हमें रास्ते हमारे खोले रखते, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे वे में माँ बाप को एंजॉय कर सकते। मेरा बाप है, हम अपने बाप से मिलते हैं, प्यार करते हैं, आते जाते हैं, सब है। लेकिन अगर बाप को छीन लो या माँ को छीन लो तो ये तो ज्यादती है। आप दोनों की नहीं बनी, आप दोनों, क्या मैं बोलूँ, कोई एक इंसान वीक होता है तो दूसरा छोड़ के जाता है। तो अगर नहीं आपके बीच में है, लेकिन बच्चे तो आप दोनों की वजह से आए ना, आपकी मोहब्बत की वजह से आए, या आपकी वो कह लें जो भी हरकत थी उनकी वजह से है, तो उनका क्या कसूर है। खैर यहाँ से वीडियो को ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे शुमाले की वो मासूम चीज़ें दिखानी थी आपको, जिसपे वो माशाल्लाह वहाँ बहुत बिजी है काम में से, तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकती, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, क्योंकि सख्ती से कहा गया है कि काम पूरा करके ही पाकिस्तान जाना है आपको। तो अल्लाह बस आपको खुश रखे। बात है कि आप जिसके साथ भी हो, आपकी ज़िंदगी अल्लाह करे किसी के साथ भी बहुत अच्छी हो, आपको बहुत अच्छा इंसान मिले। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने वहाँ बैठ के कैंपेन चलाई थी और जिस तरह से आपने सब चीज़ें बताई थी, आपने अपने लिए खुद ही बुरा कर लिया। ठीक है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, मैंने भी 100 गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। लेकिन गलती के बाद फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं वो गलती दोबारा ना करूँ, या मेरे साथ कोई गलत बंदा बुरा है ना तो अल्लाह पाक कभी मैं दोबारा से मुझे शक से ना मिलाए, मैं कभी उसके मुंह मत्थे ना लगूँ। तो अगर आपसे से भी ये हो गया या आपके साथ बच्चों के साथ या कोई मिसहैप हो गया, तो आपको भी चाहिए था इसको अच्छे वे में ज़रा आगे लेके चलती और चुप करके थैंक्स बोलती और बच्चों को संभाल लेती। कल यहाँ से वीडियो को ख़त्म करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर 12 मिनट की हो गया और फिर 12 मिनट से ऊपर जाएगी तो जो हमारे फैन पेज के लोग हैं जो हैं ऐसे माशाल्लाह, फिर कह रहे हैं बीबी आपने तो 12, 14, 15 मिनट की वीडियो बना दी और आप क्या कहना चाहती हैं। खैर ऐसे लोगों के लिए कहूँगी कि अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे और आप इस चीज़ को पॉजिटिव समझें। किसी के ऊपर कचरा नहीं उछालना, हमें किसी से कोई जंग, लड़ाई, झगड़ा नहीं करना। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। मुझे अगले वक्त का नहीं पता, क्या पता ये मेरा आखिरी मैसेज हो, क्या पता मैं कल नज़र ना हो। तो इसको अपने लिहाज से भी सोचा करें कि हमारी ज़िंदगियाँ तो ऑलरेडी वैसे ही, हम जिस दौर में जी रहे हैं बहुत मुश्किल दौर है, तो कब ख़त्म हो जाए मालूम नहीं। तो खैर इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो। अभी कहानी का बहुत सारा पहलू बाकी है, हकीकत खुलना बाकी है, बाघ को कस्टडी मिलती है कि नहीं मिलती ये भी बाकी है। ज़रा सब चीज़ें थोड़ी सी खुलें तो एक वीडियो और इस पर बनाएंगे, ताकि मेरे पास अगर इसी तरह की कोई स्पेशल चीज़ें आती हैं तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। खैर इसको यही से ख़त्म करते हैं शुमाला, माजरत के साथ अगर कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन दिखाना ये था, बताना ये था कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो अपने बच्चों को भी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उनको भी अपने साथ बॉन्डिंग में करें, क्योंकि आपके बच्चे आपसे ही हैं, वो आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कहते हैं माँ तो बस तो फिर मुँह भी काला करती है तो बच्चों के लिए करती है, लेकिन यहाँ तो अगर आप कुछ भी करें तो आप बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो शायद आपको एहसास होगा। खैर माज़रत अगर मेरी बात कोई बुरी लगी आपको, आपकी फैमिली को, मकसद दिल दुखाना नहीं था, मकसद ये था कि हम ज़िंदगी में जो भी करें लेकिन हम अपनों को नहीं छोड़ते, और जो छोड़ देते हैं आप कहते हो जी रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं बदलते, और जब माँ बाप आपके नहीं बनते ना तो इसका मतलब है कहीं झोल है, कहीं 2 नंबर है, रॉन्ग नंबर है। खैर चले जी, माशाल्लाह रोज़े यूं गुजर रहे हैं और पता ही नहीं चला 3 रोज़े हो गए, अब चौथी सहरी होने वाली है और मैं फिर दोबारा से स्टिल 2:30 बजे ये वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं 2:30 बजे 2 बजे एकदम से दौरा पड़ता है, दिमाग में आता है यार वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये टाइम मुझे मिल रहा होता है जिस पे मुझे लगता है कि मैं आराम से आपसे बात कर सकती हूँ। तो हम ज़रा सहरी वहरी की तरफ जाते हैं। और हाँ, मैं आपसे कहूँगी कि हमारे बहुत ही प्यारे कोलीग सऊद वो बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, हम भी उनके घर से आए।
अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे। सौ जो अक्सर मेरे साथ पहले वीडियो में से आप देखते होंगे, तो वो बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे ये कहूँगी कि मैसेज को पॉजिटिव समझिएगा जितने भी लोग हैं, ठीक है। बच्चे जहाँ भी जो भी जैसा भी कह रहे हैं, कहीं कुछ सच तो ज़रूर है। और माजरत अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा हो, सॉरी। अल्लाह हाफिज़।